नमस्कार दोस्तों, टेकशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है टेकशाला ऑब्जेक्टिव मास्टर सीरीज। दोस्तों, इस मास्टर सीरीज में आपको मिलेंगे जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन प्रीवियस एग्जाम्स में, जो पीछे एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो टेक्निकल फील्ड से हो, नॉन टेक्निकल से हो, सारे के सारे कंप्यूटर फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस को एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ एक निचोड़ के रूप में हम यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे और उसका आंसर और उस आंसर के साथ-साथ उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सीरीज का शुरुआत हम लोग करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर? जैसे यहाँ पे इस सी का क्या मतलब होता है, ओ का क्या मतलब होता है, एम का क्या मतलब होता है, पी का क्या मतलब होता है और यहाँ पे इस यू का क्या मतलब होता है। इसी टाइप से इस सभी का इंडिविजुअली किसका क्या मतलब होता है। तो हम लोग यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, ये आंसर है ए, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो ये आप लोग याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? ऐसे तो दोस्तों कंप्यूटर के अलग-अलग प्रकार होते हैं, अलग-अलग बेसिस पे, जैसे साइज़ के बेसिस पे कुछ अलग प्रकार होते हैं, उसके फंक्शनैलिटी के बेसिस पे कुछ अलग प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपको नॉर्मली केवल कंप्यूटर के प्रकार पूछा जाए, तो आपको केवल उसके साइज़ के बेसिस पे जो प्रकार होते हैं, बस उसी में टिक लगाना है। तो साइज़ के बेसिस पे हम लोग दोस्तों 4 टाइप के कंप्यूटर पढ़े थे, वो देख लेते हैं हम लोग कि कौन-कौन सा था। तो यहाँ पे जैसे देखिए दोस्तों, 4 टाइप का साइज़ के बेसिस पे। तो साइज़ के बेसिस पे कंप्यूटर का टाइप था माइक्रो, माइक्रो कंप्यूटर, यहाँ पे मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और यहाँ पे दोस्तों सुपर, सुपर कंप्यूटर। यही 4 टाइप था दोस्तों। ये किसके बेसिस पे था? तो साइज़ के बेसिस पे। साइज़ के बेसिस पे कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, तो बस हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर 4। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? व्हिच पार्ट इज़ नोन एज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? आइए देखते हैं ऑप्शन हमारा क्या है। पहला है हमारा हार्ड डिस्क, दूसरा मॉनिटर और तीसरा हमारा रैम है और चौथा ऑप्शन है सीपीयू। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है सीपीयू। तो आप लोग याद रखिएगा कि कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो किसे कहा जाता है? सीपीयू को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एएलयू का कार्य क्या होता है? व्हाट डज एएलयू डू? मतलब एएलयू का काम क्या होता है? तो यहाँ पे चलिए हम लोग एक-एक ऑप्शन के बारे में देखते हैं। हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन है दोस्तों, मेमोरी स्टोर करता है। दूसरा है हमारा लॉजिक और अरिथमेटिक ऑपरेशन करता है। तीसरा है हमारा प्रिंट करता है और यहाँ पे चौथा हमारा है इनपुट डिवाइस से डेटा लेता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर, लॉजिक एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन करता है। तो अर्थ इसका फुल फॉर्म भी आपको पता ही है कि एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये लॉजिक और अरिथमेटिक ऑपरेशन दोनों को परफॉर्म करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर को नियंत्रित कौन करता है? तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जो सही आंसर है वो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं एक-एक करके हम। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं, ये पहला ऑप्शन इसका है एएलयू।
और दूसरा है सीयू कंट्रोल यूनिट, तीसरा रैम है और चौथा इसका रोम है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सीयू कंट्रोल यूनिट। जैसे आप देखिए यहाँ पे कि जो हमारा सीपीयू है वो किस टाइप से डिजाइन रहता है। यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं, फिर इधर यहाँ पे सीयू है, इधर ए एल यू और यहाँ पे एम यू। दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल यूनिट है, इस बीच में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट रहता है और इधर मेमोरी यूनिट। कोई भी जो ऑपरेशन होता है या तो अर्थमेटिक हो या लॉजिक ऑपरेशन हो तो इसी अर्थ ALU के अंदर होता है और उसी ऑपरेशन को जो कंट्रोल करता है या पूरा इस सिस्टम को जो कंट्रोल करता है CPU को, ये CPU है। इस पूरा को मिला के CPU बनता है। तो यहाँ पे जो ये कंट्रोल यूनिट का काम होता है, इस पूरा सिस्टम को मैनेज करता है वो, कि कौन सा टास्क पहले परफॉर्म होगा, कौन सा बाद में होगा, इस टाइप का। ये आप मान के चलो कि पूरा इस सिस्टम का जो प्रधानमंत्री है, PM साहब है, वो ये है कंट्रोल यूनिट। तो इसलिए हमारा आंसर होगा CU कंट्रोल यूनिट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ था? व्हाट टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स? तो पहला जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें किस टाइप का टेक्नोलॉजी यूज किया गया था? तो आइए हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का यूज दोस्तों सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था, सेकेंड जनरेशन। और यहाँ पे ये वैक्यूम ट्यूब है, इसका यूज फर्स्ट जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में किया गया था। और यहाँ पे जो ये माइक्रो प्रोसेसर है, इसका फोर्थ जनरेशन में। यहाँ पे IC चिप है, इसका थर्ड जनरेशन में। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि IC चिप का थर्ड जनरेशन में, माइक्रो प्रोसेसर का फोर्थ जनरेशन में यूज किया गया था, और वैक्यूम ट्यूब का फर्स्ट जनरेशन में, और ट्रांजिस्टर का सेकेंड जनरेशन में। तो अब आप बता सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था? तो वो था वैक्यूम ट्यूब। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर? तो यहाँ पे दोस्तों कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन क्या दिया है। यहाँ पे है चार्ल्स बेबेज, दूसरा है स्टीव जॉब्स, और तीसरा है बिल गेट्स, और चौथा है एलन टर्निंग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है चार्ल्स बेबेज। ये ए नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है या राइट आंसर है। अब यहाँ पे दोस्तों स्टीव जॉब्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है ये। तो दोस्तों स्टीव जॉब्स एप्पल का फाउंडर थे, जो अभी इसका मृत्यु हो चुका है, मतलब ये अभी जिंदा नहीं है, मर चुके हैं ये। और एप्पल एप्पल को इन्होंने ही बनाया था, स्टीव जॉब्स ने। ये बहुत अच्छे आदमी थे। अब यहाँ पे है बिल गेट्स अगला। तो ये दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर है। माइक्रोसॉफ्ट, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो विंडोज बनाती है और भी बहुत सारा इसका प्रोडक्ट है, MS वर्ड है, पावर पॉइंट, ये सब सारे जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो ये थे हमारे बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। और यहाँ पे है एलन टर्निंग, इसका कंप्यूटर बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान था। ये एक
मॉडर्न कंप्यूटर बनाने में, जो मॉडर्न कंप्यूटर जो अभी हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर बनाने में इसका योगदान अहम माना जाता है, इसलिए इसको भी थोड़ा सा याद रखना जरूरी है। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा को अस्थाई, इसको ध्यान देना है दोस्तों, अस्थाई रूप से कौन से संग्रह करता है। तो दोस्तों कंप्यूटर में डेटा को अस्थाई रूप से कौन संग्रह करता है वो देख लेते हैं। व्हिच मेमोरी टेम्पोररी स्टोर डेटा, टेम्पोररी बेस पे कौन सा इसमें से मेमोरी है जो डेटा को स्टोर करता है। तो दोस्तों डेटा को स्टोर करने के लिए दो टाइप का मेमोरी होता है, एक तो होता है टेम्पोररी और एक होता है परमानेंट। टेम्पोररी देख लेते हैं हम लोग एक बार मेमोरी का हायरार्की, फिर उसके बाद ये मेमोरी है टेम्पोररी और परमानेंट। टेम्पोररी में आता है दोस्तों रैम, रैम और इसमें रोम, तो यहाँ पे टेम्पोररी मेमोरी में रैम आता है और परमानेंट में रोम आता है। तो दोस्तों अब आप बता सकते हो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रैम एक टेम्पोररी मेमोरी होता है। टेम्पोररी मेमोरी कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब भी हम लोग सिस्टम को ऑन रखते हैं तब तक वो डाटा इसमें रहता है, जैसे सिस्टम को हम लोग ऑफ करते हैं तो वो सारा डाटा डिलीट हो जाता है, इरेज हो जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है टेम्पोररी मेमोरी, अस्थाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का अस्थाई मेमोरी कौन होता है। अब यहाँ पे दोस्तों अस्थाई मेमोरी के बारे में बोला गया है कि कौन होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों पहला हमारा ऑप्शन है ए नंबर रैम, दूसरा है हार्ड डिस्क और तीसरा है रोम, चौथा है पेन ड्राइव। तो दोस्तों रैम हमको पता है ये एक टेम्पररी मेमोरी है, हार्ड डिस्क नहीं है, ये सेकेंडरी मेमोरी में आता है। रोम एक परमानेंट मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी है, इसमें एक बार डेटा आप फिक्स कर दो वो फिर दोबारा इरेज या डिलीट नहीं होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम लोग केवल डेटा को पढ़ सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते हैं या इरेज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में उपयोग होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इनपुट डिवाइस कौन सा है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है, सारे ऑप्शंस के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है। तो प्रिंटर दोस्तों एक आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों, इसमें इससे हम लोग इमेज या डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर के पास भेजते हैं। तो आप हमेशा याद रखना कि जिस भी डिवाइस से हम लोग किसी चीज़ को कंप्यूटर की तरफ भेजते हैं वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है, और जिसको कंप्यूटर से डिवाइस की तरफ भेजते हैं किसी दूसरे डिवाइस की तरफ, उसको हम लोग आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख लो इसको, इधर यहाँ पे सीपीयू है, यहाँ पे इनपुट
और इधर आउटपुट। आउटपुट तो जब भी हम लोग इधर से कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे या किसी डिवाइस के थ्रू इधर से सिग्नल भेजेंगे हम लोग सीपीयू को, तो वो जो डिवाइस होगा यहाँ पे एक्स वाई जेड जो भी डिवाइस होगा, उस डिवाइस को हम लोग बोलेंगे इनपुट डिवाइस। और जो सीपीयू से डाटा सिग्नल इधर की तरफ भेजेंगे जिस जिस डिवाइस में, उस डिवाइस को हम लोग बोलेंगे आउटपुट डिवाइस। तो अब आप लोग याद रखना कि आउटपुट डिवाइस कौन सा होगा और इनपुट डिवाइस कौन सा होगा। यहाँ पे हमारा है मदरबोर्ड, इधर हमारा है स्पीकर। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में टिक लगाते हैं, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है? विच इज एन आउटपुट डिवाइस? इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं ऑप्शंस के बारे में। यहाँ पे कीबोर्ड है दोस्तों, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। और यहाँ पे सीपीयू है, सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। यहाँ पे मदरबोर्ड है, ये सॉरी मॉनिटर है, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। और ये स्कैनर है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। अब आप बता सकते हो कि इसका क्या आंसर होगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया था आउटपुट डिवाइस कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है? व्हाट इज द सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक एक करके। यहाँ पे देखिए फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो भी फिजिकल पार्ट्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो हार्डवेयर, हार्डवेयर। लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। और ये मॉनिटर है, मॉनिटर क्या है? तो एक आउटपुट डिवाइस है। और यहाँ पे ये हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर से तो हमको यहाँ पे मतलब ही नहीं है, केवल सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा गया है कि सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को ही हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन का ये ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगा के हम लोग आगे बढ़ते हैं। हार्डवेयर किसे कहते हैं? व्हाट इज हार्डवेयर? तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इसमें से हार्डवेयर कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट्स होता है, जो हम लोग को दिखाई देता है, उस टाइप का जो भी पार्ट्स होता है उसी को हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर, हार्डवेयर। यहाँ पे ये प्रोग्राम्स है, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स को जब हम लोग एक साथ मिला देते हैं तो वही क्या बनता है? सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। तो ये नहीं होगा यहाँ पे एप्स, ये भी एक सॉफ्टवेयर का ये डेटा है, डेटा एक रॉ फैक्ट्स है, तो ये भी नहीं होगा। इधर ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ BIOS इज। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक एक करके। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पहला ऑप्शन है। दूसरा है बाइनरी इनपुट आउटपुट सोर्स। और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है बेस इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर।
तो दोस्तों ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और नन ऑफ द एबव भी नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS का फुल फॉर्म होता है। तो आप लोग याद रखिएगा इसको, ये बार-बार पूछा जाता है। BIOS एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ये भी आपको याद रखना है और इसका काम क्या होता है ये भी आप जान लो। तो जब भी हम लोग कंप्यूटर को बूट करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं, जब कंप्यूटर बंद रहता है उसको जब ऑन करते हैं, तो यही BIOS कंप्यूटर को ऑन करने में हेल्प करता है। मतलब कि जैसे मान के चलो कि हार्ड ड्राइव में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में रैम के अंदर यही BIOS हेल्प करता है। तो ये एक बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बिना कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। तो ये याद रखना है आपको, ये ज़रूरी सॉफ्टवेयर है और इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी है? व्हिच इज द प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर? तो दोस्तों कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी कौन सा है? तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा प्राइमरी मेमोरी है, कौन सा सेकेंडरी मेमोरी है। पहले हम लोग देख लेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। तो यहाँ पे आइए, कंप्यूटर मेमोरी को हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मेमोरी है, मेमोरी को दो भाग में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे प्राइमरी और इधर सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है रैम, रोम, और इधर सेकेंडरी का एग्जाम्पल है HDD, SSD। यहाँ पे HSD का मतलब है हार्ड डिस्क ड्राइव और यहाँ पे SSD का मतलब है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये आप लोग याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म। और यहाँ पे एक और है एग्जाम्पल DVD, CD और यहाँ पे पेन ड्राइव, पेन ड्राइव। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इधर प्राइमरी मेमोरी है, इधर सेकेंडरी मेमोरी। तो अब आप लोग याद रखना कि प्राइमरी मेमोरी कौन सा होता है और सेकेंडरी मेमोरी कौन सा होता है। तो अब आप इस डायग्राम को देख के बताओ कि कौन सा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आइए यहाँ पे हम लोग आंसर देखते हैं। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे पूछा था हमसे कि प्राथमिक मेमोरी कौन सी है। तो प्राइमरी मेमोरी दोस्तों, अब यहाँ पे रैम भी दिया है और रोम भी दिया है। अब इस दोनों में से कौन सा होगा? तो दोस्तों ये रैम जो होता है, रैम CPU के सबसे नजदीक होता है, तो इसीलिए हम लोग इसके साथ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रैम। रोम क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें से कोई एक ही आंसर सही होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रैम को सेलेक्ट करेंगे। और अगर यहाँ पे मोर देन वन ऑप्शन रहता तो हम लोग फिर मोर देन वन के साथ जाते। अगर दोनों ऑप्शन में दिया हुआ रहे तो आप हमेशा रैम में टिक लगाना। क्यों लगाना है इसमें? क्योंकि ये प्रोसेसर के सबसे नजदीक होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो सबसे तेज मेमोरी के बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों कि सबसे तेज कौन सी है। तो आइए हम लोग पहले देख लेते हैं इसमें हायरार्की की, सबसे तेज कौन होता है, उसके बाद कौन होता है, उसके बाद कौन होता है, इस टाइप से। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको आपको याद रखना है, इस प्रियोरिटी ऑर्डर को। सबसे पहले यहाँ पे कैचे मेमोरी सबसे फास्ट, उसके बाद यहाँ पे रैम, उसके बाद HDD, उसके बाद CD। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो तेज मेमोरी है, सबसे ज़्यादा जो फास्ट मेमोरी है,
वो कौन सा है? तो स्पीड सबसे ज़्यादा है कैचे का। ये छोटा सा होता है लेकिन कॉस्टली होता है। ये इस टाइप से रहता है जैसे जो प्रोसेसर है और प्रोसेसर और रैम के बीच में ये मेमोरी रहता है। इसके बारे में चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, जब मेमोरी पढ़ेंगे उस टाइम में। तो चलिए यहाँ पे इसका आंसर होगा ए नंबर कैचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है? तो हम लोग देख लेते हैं कि प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है कंप्यूटर में। तो ऑप्शन हमारा पहला है मॉनिटर, दूसरा है यहाँ पे रैम, तीसरा है सीपीयू और यहाँ पे चौथा है रोम। दोस्तों मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ये आप याद रखना। ये मेमोरी है, ये भी मेमोरी है, ये वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब ये टेम्पोररी मेमोरी है और ये परमानेंट मेमोरी है। पी लिख देते हैं, यहाँ पे टी लिख देते हैं। अब यहाँ पे ये सीपीयू जो बचा है, ये सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रोसेसिंग यूनिट। और यही हमसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है? तो सीपीयू के अंदर होती है। तो ये आप लोग, इसका आंसर होगा सी, सीपीयू। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। यहाँ पे दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा क्या होती है? तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर की भाषा क्या होती है, उसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों कंप्यूटर नॉर्मल भाषा को नहीं समझता है, ये एक मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। मशीन लैंग्वेज कहने का मतलब जो 0 और 1 को समझे। मशीन लैंग्वेज का मतलब ही होता है कि जो 0 और 1 को समझे। तो 0 और 1 को समझता है मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज ही कंप्यूटर का भाषा होता है। तो इसलिए इसका जो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मशीन लैंग्वेज। तो आप लोग याद रखना कि मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की भाषा होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बूट करने का क्या मतलब होता है? तो जब भी हम लोग कंप्यूटर को बूट करते हैं, उससे क्या मतलब होता है, ये हम लोग देखते हैं। व्हाट डज बूटिंग मीन इन कंप्यूटर्स? तो जब भी हम लोग बूटिंग का मतलब होता है क्या, टर्न ऑफ करना कंप्यूटर को, या लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिलीट फाइल, या इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों यहाँ पे जो बूटिंग है, बूटिंग का मतलब होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करना। तो लोड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यही इसका राइट आंसर होगा, लोड ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी हम लोग बूटिंग करते हैं, बूटिंग उस प्रोसेस को कहते हैं कि जब कंप्यूटर ऑन होता है, तो ऑन होने के टाइम में जो BIOS सॉफ्टवेयर होता है, वो BIOS सॉफ्टवेयर बेसिक इनपुट आउटपुट जो सिस्टम होता है, वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करता है। तो वही प्रोसेस कहलाता है बूटिंग। तो आप लोग याद रखिएगा बूटिंग क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला सबसे पहला सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो जब भी कंप्यूटर, जैसे मान के चलो कंप्यूटर बना दिए, तो उसमें बनाने के बाद कौन सा सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल करेंगे उसमें? तो ये हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है हमारा MS वर्ड, दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा है ब्राउज़र, और चौथा है एंटीवायरस। तो हमारा जो इसमें ये क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर दो टाइप का होता है। सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर और यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन
सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो एग्जाम्पल है वो है ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों जब भी हम लोग हार्डवेयर बनाते हैं या कोई भी जो हार्डवेयर बनता है, तो उसमें उसके बाद हार्डवेयर पूरा कंप्लीट होने के बाद जो पहला काम होता है, पहला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक इसेंशियल सॉफ्टवेयर होता है, मतलब जो ज़रूरी सॉफ्टवेयर है, उसके बिना कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। तो इसीलिए इस सॉफ्टवेयर को हम लोग पहले इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। जो भी जिस टाइप का भी काम चाहिए, उस टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल करते हैं। जैसे जिसको फ़ोटोशॉप से रिलेटेड काम करना है, तो फ़ोटोशॉप का एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा। जिसको वर्ड एक्सेल में काम करना है, तो वर्ड एक्सेल वाला जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करेगा। तो इस टाइप से हम लोग देख लिए कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले कंप्यूटर में हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का यहाँ पे एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी? तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि वर्चुअल मेमोरी होता क्या है। दोस्तों वर्चुअल मेमोरी का मतलब होता है काल्पनिक, काल्पनिक मेमोरी, जो रियल में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वो रैम की तरह या वर्चुअल मेमोरी की तरह वर्चुअली लग रहा है कि प्रेजेंट है। तो जैसे मान के चलो कि आपका सिस्टम सपोर्ट करता है 10 जीबी रैम, ये सॉरी 8 जीबी 8 जीबी, और आप कोई ऐसा फाइल या कोई ऐसा मूवी या कोई गेम खेल रहे हो जो उस मूवी का साइज या गेम का साइज है 10 जीबी का, 10 जीबी। आपके कंप्यूटर का जो रैम है वो है 8 जीबी का। आपके कंप्यूटर का रैम है 8 जीबी, और जो गेम है वो गेम है कितना, 10 जीबी का। तो अब ये 8 जीबी के अंदर, क्योंकि कोई भी हम लोग एप्लीकेशन या जो जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर चलाते हैं, तो वो जनरली कहाँ पे लोडेड रहता है, रैम के अंदर। तो रैम 8 जीबी है, गेम का साइज है 10 जीबी, तब तो ऐसा तो है नहीं कि उस कंप्यूटर में चलेगा नहीं, चलेगा लेकिन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, फिर भी लेकिन चलेगा। तो वो क्या करता है, तो जो हमारा हार्ड डिस्क रहता है एच 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 डी या एस एस डी, इसी का जो मेमोरी होता है उसको रैम के तौर पे यूज कर लेता है। जैसे मान के चलो कि इसमें से ये 500 जीबी का है, इसमें से 2 जीबी इसमें से 2 जीबी यूज कर लिया रैम के रूप में, 2 जीबी 2 जीबी। तो इसी 2 जीबी को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। ये वास्तव में रैम नहीं है, लेकिन रैम की तरह बिहेव कर रहा है। कब? जब जरूरत पड़ रहा है सिस्टम को, कभी कमी हो गया रैम का, तो इसी से लेके मेमोरी मैनेज करता है वो। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा वर्चुअल मेमोरी क्या होता है। वर्चुअल मेमोरी रियल में रैम नहीं होता है, लेकिन रैम की तरह वो बिहेव करता है, उसी को बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। तो वही यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्क स्पेस यूज्ड एज ए रैम। जो हार्ड डिस्क या एचएसडी का जो स्पेस होता है उसी को हम लोग रैम के रूप में यूज कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सेविंग कहाँ पे होती है? तो ये हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर में सेविंग कहाँ पे होती है। वेयर इज द डेटा सेव्ड इन कंप्यूटर? तो आप लोग बता सकते हो इसमें से कि कौन सा होगा। यहाँ पे देखो दोस्तों, पहला ऑप्शन है रैम। रैम में डेटा को सेव करते हैं या नहीं करते हैं? तो इसमें नहीं करते हैं। यहाँ पे कैचे है, इसमें भी हम लोग डेटा को स्टोर नहीं करते हैं। यहाँ पे HHD है, इसमें डेटा को स्टोर करते हैं। यहाँ पे BIOS है, यहाँ पे भी डेटा को स्टोर नहीं करते हैं। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी,
HDD या हार्ड डिस्क ड्राइव में हम लोग सेव करते हैं डेटा को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। मल्टीपल सीपीयूज, फिर यहाँ पे है कनेक्टेड कंप्यूटर, अगला यहाँ पे ऑप्शन है कनेक्टेड कंप्यूटर्स, अगला ऑप्शन है मल्टीपल मॉनिटर्स, अगला यहाँ पे ऑप्शन है पावर बैकअप। तो दोस्तों यहाँ पे जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो कनेक्टेड कंप्यूटर्स होता है। कनेक्टेड कंप्यूटर्स का मतलब एक कंप्यूटर दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, इस टाइप का। तो इस टाइप का जो कनेक्शन होता है, जैसे यहाँ पे देखो, एक कंप्यूटर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। इस सभी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिए इस टाइप से, ऐसे कैसे भी कनेक्ट कर लो। तो यही नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटर का जो कनेक्शन होता है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है, उसी को बोलते हैं नेटवर्क। तो यही कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। तो यहाँ पे इसका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सही जवाब वो क्या होगा, कनेक्टेड कंप्यूटर्स। तो इस पे टिक लगाओ, टिक लगा के हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विच इज द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम? दुनिया का सबसे जो लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है? तो वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे दोस्तों लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है, यहाँ पे ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो एप्पल का जो लैपटॉप या डेस्कटॉप होता है उसमें ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। यहाँ पे विंडोज पूरा दुनिया का जो सबसे ज़्यादा डिवाइस है उसमें चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम यही है विंडोज। तो दुनिया का जो सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज। डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। अगला यहाँ पे दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है? तो कंप्यूटर की गति को, कंप्यूटर की जो स्पीड होता है, कंप्यूटर का जो स्पीड होता है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे है मीटर में, बाइट में, हर्ट्ज में या सेकेंड में। तो मीटर में तो हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं, बाइट में मेमोरी को, और ये हर्ट्ज है, हर्ट्ज को प्रोसेसर, और ये सेकेंड है टाइम। तो हमारा जो यहाँ पे कंप्यूटर का गति होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं हर्ट्ज में। तो आप लोग ये याद रखना कि कंप्यूटर के गति को किस में मापते हैं, हर्ट्ज में, और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो अब हम लोग इसी तरह के मज़ेदार क्वेश्चंस लेके आएंगे फिर अगले क्लास में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।